अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालाइज ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी औरत को जिस्म फरोशी की घर से बेचना, ख़रीदना या औरत से अज़मत फरोशी करवाने की कानून में क्या सज़ा है और कानून इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों, डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो अपलोड होगी और आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों, बड़े अफसोस और दुख से बात करनी पड़ती है कि हमारे माशरा किस तरफ चल पड़ता है। दूसरा कि यूरोप को देखा जाए तो वो बेतहाशा आगे से आगे तरक्की किए जा रहा है। अब डॉलर पे बात हो रही है कि अब हम डॉलर के पीछे लगे हैं। डॉलर इतना महंगा हो गया, साजा हमारे ऊपर भी एक महंगाई का तूफान हमारे अवाम के ऊपर आना शुरू हो गया और माशरे के अंदर वो बेताशा बुराइयां जन्म लेना शुरू हो गई हैं। अब औरत इस जो डिस्कशन है, औरत से अजमत फरोशी करने की जो सज़ा है पाकिस्तान पिनल कोड में, इसमें इसका सेक्शन है 371A है और B है। और इसमें अगर कोई शख्स किसी औरत से अज़मत फरोशी की, जिस्म फरोशी की गर्ज से अज़मत फरोशी करवाएगा, उसको किराए पर देगा, उसको बेचेगा, उसको फ़रोख्त करेगा, उसको ख़रीदेगा, इस बुराई की गर्ज से कि उसके जिस्म बेचता है आगे, तो इसकी कानून में जो सज़ा है पाकिस्तान पिनल कोड की 371A एंड B के तहत 25 ईयर इसकी सज़ा है, उसकी पनिशमेंट है। जो कि अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में अभी तक किसी को भी इस तरह की सज़ा नहीं दी गई। बेतहाशा हमारी पुलिस इस तरह के लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है। 10 बंदे साथ होते हैं, 20 औरतें होती हैं, उनको पकड़ा और अगले दिन सोशल मीडिया पे आ जाता है इतनी औरतें शराब पीती और पीते और इतना मर्दों के साथ इस तरह फहाश हरकत में पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। और बाद में क्या होता है, वो उनको वो ट्रायल के लिए पेश करते हैं और जाते ही उनकी ज़मानत हो जाती है। ये इंतहाई अफसोस के इस तरह के जो लोग हैं उनकी तो ज़मानत होनी ही नहीं चाहिए, उनको अंदर आना चाहिए। लेकिन कानून में सिर्फ बता दिया गया कि इसके 25 ईयर सज़ा है। अब आगे प्रोसिक्यूशन ट्रायल में जाएगा। ट्रायल के अंदर क्या होता है, हमारी प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी कमज़ोर है, तो वो क्या होता है कि वो बाद में आज सा केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड पर आकर हमारा जो केस है, हमारा केस क्या होता है, वो पार्टियां आती हैं, हाजिरी लगाती हैं, बाद में के दाखिल दफ्तर हो जाता है। 512 के तहत वो दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, या फिर पार्टी 249 से की एप्लीकेशन दे दी जाती है। वो जो मुलजमान होते हैं वो बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी। काम देखें किसा कैसा, और उधर से अदालत से बाइज्जत बरी हो जाती हैं। अफसोस और दुख वाली बात है। इस चीज़ को हमारे सबसे ज़्यादा किरदार किसको अदा करना चाहिए? हमारे माशरे के अंदर पुलिस को बहुत अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, इस तरह की बुराई को रोकना चाहिए। अगर और दूसरा किरदार माशरे के अंदर हमारे सिटीज़न जो हैं उनको करना चाहिए। अगर उनको इस तरह का कोई सीन नज़र आता है तो फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करें कि 15 पे कॉल कर दें, बताएं कि जनाब ये मामला फ़लानी जगह पे हो रहा है, इसको लिहाजा फौरी तो पुलिस आए, उसको कंट्रोल के उनको गिरफ़्तार करके जेल में फेंक सकती हैं, उन पे ऊपर FIR हो सकती है। लेकिन इसकी जो सज़ा कानून में बताई गई 25 ईयर, ये क्यों नहीं होती? सबसे बड़ी हमारी शहादत कमज़ोर है, हमारी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, हमारी FIR जब तो हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, FIR तो हो गई, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्योंकि माशरे में हमारे इस कानून के अंदर बता दिया गया 302 की सज़ा मौत है जी, फलाने ऑफेंस की सज़ा, शराब पीने की सज़ा फलानी, चोरी की सज़ा ये है, इसी तरह किसी को फ्रॉड करते हैं उसकी ये सज़ा है, किसी को चेक देते हैं उसकी ये सज़ा है। ये डिफरेंट सज़ाएँ बता दी गई हैं, ये आइए, लेकिन होती क्यों नहीं? सबसे वजह क्या? माफिया हरकत में आता है। क्रिमिनल लोग जो होते हैं इस तरह के काम तो कर लेते हैं, याशी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो कुछ मासूम मुद्दई वगैरह होते हैं, केस को जो बेचारे लड़ रहे होते हैं, मुद्दईयों को ऐसा थ्रेट कर दिया जाता है, वो केस से डर के पीछे हट जाते हैं, खौफजदा कर दिया जाता है। बच्चों के साथ ज्यादती होती है, बेतहाशा केसेस हैं। क्यों नहीं सिर्फ एक जैनब वाले केस में सज़ा हुई और किस में केस में सज़ा हुई? क्योंकि वो हाईलाइट हो गया था, सोशल मीडिया पे ओपन हो गया था, पूरी दुनिया के सामने आ गया था,
और जिस वजह से उस मुलज़म को फौरी तौर पर सज़ा देनी पड़ी, उसके बाद कितनों को हुई? तो वजह क्या है? प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी, शहादत की कमज़ोरी, एविडेंस की कमज़ोरी, और ये चीज़ें, और हमारी पुलिस की नाकस कमज़ोर तरीन इन्वेस्टिगेशन। जब इस तरह के मामला में बेतहाशा देखे होंगे, हमारी पुलिस के जो तफ्तीशी होते हैं वो पैसा लेके बैठ जाते हैं, बिक जाते हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास 302 का केस एक आया, उसमें एक मर्द ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब वो मर्द ने रंगे हाथों, मुदैया ने भी कहा रंगे हाथों, उसको 15 पे कॉल के रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया, इन टाइम पकड़ लिया। बीवी उसकी मर गई। अब उसका एक तल्लक वाला था, उसका यार बेली था होगा, उसको पुलिस ने कातल को पकड़ के उसका बयान लेके तीसरे बंदे को गिरफ्तार कर लिया। और शायद उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या दिया जी, इसको ए ने नहीं मारा था, इसको बी ने मारा था। अब पुलिस ए को रंगे हाथों पकड़ रही है, मुदैया कह रही है इसने मुझे कॉल किया, और मुदैया खुद रंगे हाथों पुलिस को पकड़वा रही है कातल को। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, नहीं हमारी हमने खुफिया इन्वेस्टिगेशन किया, इसको कत्ल बी ने किया, ए ने नहीं किया था। अभी मेरे पास ये क्या चल रहा है। मुझे अफसोस की बात है, इस तरह के जो अफसरान हैं, इस नाकस जो कमज़ोर तरीन तफ्तीश करते हैं हमारे पुलिस के आला अफसरान, उनको चाहिए कि उनको फौरी तौर पे उनको नौकरी से टर्मिनेट कर देना चाहिए, फ़ारिग कर देना चाहिए। तो इसलिए ये जो सज़ाएँ हैं हमारी प्रोसिक्यूशन, ये इस तरह जब ये इन्वेस्टिगेशन, शहादत और विटनेस ये सब कमज़ोर होंगे, तो फिर मुलज़मान इसी तरह ही बाहर दंदनाते फिरेंगे और अपनी वो मर्ज़ी से जो अपनी लाइफ गुजारेंगे, और यही होगा फिर। इसलिए तो फिर पुलिस मुकाबले ही होते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो ऑफेंस है, जिसमें अगर कोई शख्स किसी औरत से अज़मत फ़रोशी करवाएगा तो उसको सज़ा 25 साल होगी। अगर कोई शख्स किसी औरत को जिस्म फरोशी की खातर या गर्ज से ख़रीदता है और उसको या किराए पे देता है या उसको फ़रोख्त करता है, तो उसकी सज़ा 25 ईयर है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी मजबूत होंगी, शहादतें सारा मजबूत होंगी, तो फिर सज़ा होगी। अदरवाइज़ हमारे माशरे के अंदर ये जो गाली है, ये गाली ही रहेगी, और इसको आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे, ये फिनिश नहीं करेंगे। बुराई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।